तो आज हम बात करेंगे प्राचीन चीन की एक बहुत ही अनोखी, बल्कि कह सकते हैं कि एक आकर्षक करेंसी के बारे में, चाकू मुद्रा। कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां जेब में सिक्के नहीं बल्कि छोटे छोटे चाकू हों? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर ये बिल्कुल सच है। तो चलिए देखते हैं कि ये अनोखी कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। आजकल तो हम सब डिजिटल पेमेंट की दुनिया में जी रहे हैं। सब कुछ अदृश्य है, बस नंबर्स हैं। लेकिन सोचिए, हजारों साल पहले पैसा एक ठोस चीज हुआ करती थी। मतलब कुछ ऐसा जिसे हाथ में ले सकते थे, छू सकते थे और कई बार तो इस्तेमाल भी कर सकते थे। जी हाँ, शंख से लेकर औजारों तक कुछ भी पैसा बन सकता था। तो सवाल ये है कि हम इस अनोखी करेंसी तक, मतलब चाकू वाली मुद्रा तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब मिलता है झोउ राजवंश के दौर में। ये चीन का सबसे लंबा चलने वाला राजवंश था और उस वक्त केंद्रीय सत्ता काफी कमजोर पड़ गई थी। पूरा चीन छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये राज्य अपनी आजादी और अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी अपनी करेंसी बनाने लगे। अब इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, वस्तु मुद्रा। इसका मतलब बहुत सीधा है, पैसा खुद में एक काम की चीज है, जैसे नमक, अनाज या फिर इस केस में धातु के औजार। सोचिए, किसी किसान या कारीगर के लिए इसका क्या मतलब था? यही कि अगर सामान नहीं भी बिका तो भी उसके हाथ में एक काम का औजार तो है ही। मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, बल्कि असल में काम आने वाली थी। और देखिए, ये चाकू मुद्रा कोई रातों रात नहीं आ गई। ये एक पूरे विकास का हिस्सा थी। सबसे पहले आए कौड़ी, शंख, क्योंकि वो सुंदर थे, दुर्लभ थे। फिर जैसे जैसे व्यापार बढ़ा तो उनकी कांसे की नकलें बनाई जाने लगीं ताकि सप्लाई बनी रहे। इसके बाद फावड़े जैसी दिखने वाली फावड़ा मुद्रा आई और फिर करीब 700 ईसा पूर्व बारी आई चाकू मुद्रा की। तो सवाल ये है कि ये चाकू जैसा ही क्यों दिखता था? क्योंकि ये शू नाम के एक असली औजार पर आधारित था। ये एक तरह का खुरचने वाला ब्लेड होता था और वो जो हैंडल के आखिर में रिंग है ना, वो असल में इसे बेल्ट पर धागे से लटकाने के लिए थी, ताकि ये हमेशा पास रहे। मतलब कितना व्यवहारिक था, सोचिए। लेकिन एक बात यहाँ समझनी बहुत जरूरी है। चाकू मुद्रा कोई एक सिंगल सिक्का नहीं था। नहीं, ये तो अलग अलग तरह के चाकुओं का, कह सकते हैं कि एक पूरा परिवार था। और ये उस दौर के बटे हुए राजनीतिक माहौल का सीधा सबूत था। हर राज्य की अपनी पहचान, अपना खुद का चाकू। तो चलिए कुछ मेन टाइप्स पर नजर डालते हैं। एक थे नुकीले चाकू, जो शायद सबसे पुराने माने जाते हैं। फिर आए मिंग्ड चाकू, जो सबसे कॉमन थे, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे। और फिर थे सबसे शानदार ची चाकू। ये अपने बड़े साइज और उन पर लिखे अक्षरों के लिए मशहूर थे। हर एक की अपनी अलग पहचान थी, जो ये बताती थी कि वो किस राज्य से आया है। और इन सब में से मिल चाकू सबसे ज्यादा फैले हुए थे। ये इतने पॉपुलर हो गए थे कि चीन से बाहर कोरिया और जापान तक में मिले हैं। और ये बात उस समय के ट्रेड नेटवर्क और कल्चरल असर के बारे में बहुत कुछ बताती है। अब बात करते हैं उस चाकू की जो इन सब में सबसे खास है, सबसे कीमती और सबसे ज्यादा रहस्यमयी भी। ये है 6 अक्षरों वाला चाकू। ये चाकू मुद्रा का सबसे दुर्लभ रूप है और इसकी कहानी तो सच में असाधारण है। तो इस पर जो 6 अक्षर खुदे हैं, उनका मतलब क्या है? उनका अनुवाद कुछ ऐसा है: ची, राज्य की स्थापना लंबी हो, कानूनी पैसा। ये कोई मामूली लिखावट नहीं है, ये एक ऐलान है, एक जश्न है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ पैसा नहीं था, इसे इतिहास के पहले स्मरणीय सिक्कों में से एक माना जाता है। मतलब एक ऐसा सिक्का जो एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। ये तो इतिहास का एक ऐसा टुकड़ा है जिसे सच में अपने हाथ में पकड़ा जा सकता है। और इसकी कीमत को अगर आज के हिसाब से समझना हो तो ऐसे सोचिए, एक ची चाकू से उस समय करीब 25 लीटर चावल खरीदा जा सकता था। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन जैसा होता है, हर कहानी का एक अंत होता है और चाकू मुद्रा की कहानी का अंत जुड़ा है चीन के एक सबसे मशहूर शासक के साथ। नाम है चिन शी हुआंग, वही शासक जिसने पूरे चीन को एक किया और ग्रेट वॉल की नींव रखी। उनका मानना था कि एक मजबूत साम्राज्य के लिए एक ही करेंसी होनी चाहिए। ये जो अलग अलग राज्यों की मुद्राएं थी ना, ये पुरानी वफादारियों की याद दिलाती थीं और वो इस याद को ही मिटा देना चाहते थे। और बस इसी के साथ चाकू मुद्रा, फावड़ा मुद्रा
और बाकी सभी तरह की करेंसी को बंद कर दिया गया और उनकी जगह ली एक नए स्टैंडर्ड सिक्के ने, बान लियांग। ये एक गोल सिक्का था जिसके बीच में एक चौकोर छेद था। और ये सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं था, ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक कदम था जिसने एक नई एकीकृत चीनी पहचान बनाने में मदद की। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देखिए, चाकू मुद्रा की कीमत तो उसके धातों में थी, उसके इस्तेमाल में थी, लेकिन जब पैसा सिर्फ एक सिंबल बन जाता है, एक वादा, तो उसकी असली वैल्यू कहाँ से आती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की हमारी इस डिजिटल दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा मायने रखता है।